मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। मुझे भी इसी रिपोर्ट का इंतजार है। गोली किसने चलाई ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने छोटी काकी को वहां से भागते हुए देखा था। और मैंने विक्रम को वहां से भागते हुए देखा। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वो बैग विक्रम के पास ही है। उसे इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों पड़ रही है? छोटी चाची भी नीलाक्षी की साजिश का ही शिकार बन चुकी है मम्मा। ये मत भूलो कि उस दिन वहां पर मैंने तुम्हें खुद देखा था। नीलाक्षी, ये तो मैं भी जानता हूँ कि कृष्णा बेकसूर है। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि जो कलंक हमारे माथे पर लगा है उसे कैसे धोऊं, कहां जाऊं, कहां जाकर अपना मुंह छिपाऊं मैं, क्योंकि जो कलंक का दाग हमारे माथे पर लगा है उसके साथ इस शहर में जीना मुश्किल हो जाएगा पद्मा। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। पहले कृष्णा को छुड़ाना जरूरी है। आप किसी वकील से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं मैं वकील से? क्या कहूं कि मेरे बेटे ने खून कर दिया है, उसे बचा लीजिए, ये कहूं? आपसे किसने कह दिया कि कृष्णा ने खून किया है? आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। जरूर कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। जरूर कोई ऐसा राज है जिसने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया है। मुझे पूरा विश्वास है मेरा कृष्णा खून नहीं कर सकता। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास जीत जाए पद्मा, लेकिन सच्चाई जो है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। और सच्चाई यह है कि कृष्णा ने मेरे कमरे से पिस्तौल चुराई है। उसने खुद इस बात को कबूल किया है। और कोई भी इंसान पिस्तौल का इस्तेमाल अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए नहीं करता। तुम्हारा बेटा गुनहगार है और मैं गुनहगार का साथ नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। तो ठीक है, मत दीजिए उसका साथ। रहने दीजिए उसे यूं ही सलाखों के पीछे। चाहे उसकी खामोशी के पीछे छुपी हुई उसकी बेगुनाही उसे फांसी पर लटका दे। क्या करूं मैं पद्मा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बचपन से लेकर आज तक उसकी हर तकलीफ को मैंने महसूस किया है। उसकी हर तकलीफ में मैं शामिल हुआ हूं। उसे जरा से भी खरोश आई है तो मेरा दिल रोया है। पर आज मैं इतना मजबूर हो गया हूं पद्मा कि मैं अपने बेटे से यह भी नहीं पूछ सकता कि तूने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, कौन था वो जिससे मुक्ति पाने के लिए तुझे उसका खून करना पड़ा। कुछ भी नहीं पूछ सकता मैं। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। हमने एक बार भी उससे ये जानने की कोशिश नहीं की। अगर एक बार पूछते तो मुझे पूरा विश्वास है हमारा बेटा हमसे झूठ नहीं बोलता। पद्मा, जिसने हमारा विश्वास ही तोड़ दिया उससे सच्चाई की उम्मीद क्यों करती हो तुम? अपने दिल को समझा लो कि हमने अपना बेटा खो दिया। बेटा तो खो ही दिया, साथ साथ विश्वास भी खो दिया हमने। फैसला हो गया। कृष्णा, कितना शरारती था तू बचपन में, कितना शरारती। एक पल की भी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी तुझसे। एक पल की
चीख उठता था तू जब तुझे भूख लगती थी। कृष्णा, मैं टाइगर हूँ, मैं खा जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपको खा जाऊंगा। चल, मुझे खाएगा, मैं तुझे खाना देती हूँ। मलकिन, मलकिन, ये जल जाता अभी। समझा, आप कृष्णा भैया को याद कर रही हैं ना, हम याद कर रहे हैं, लेकिन हम कर का सकत है। हम तो मजबूर हैं ना, मजबूर। मजबूर तो हम सब हैं कृष्ण, हम सब मजबूर हैं, और हमें मजबूर किया है कृष्णा की खामोशी ने। लेकिन हम कह देते हैं मलकिन, चाहे कुछ भी कहें लोग, भगवान जी भी आकर के कहें कि कृष्णा भैया ने खून किया है, हम नहीं मानेंगे। कृष्णा भैया निर्दोष है, निर्दोष। बस ये हम सब जानते हैं लच्छू, लेकिन पता नहीं कृष्णा हम सबको दुख देने के लिए क्यों तुला हुआ है। आज मैं उससे पूछूंगी उससे। जब बचपन में वो गलती करता था तो मुझसे आके लिपट जाता था, वो खुद ही सारी सच्चाई बता देता था। पर पता नहीं आज क्यों मेरा कृष्णा, मेरा बच्चा मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया। लच्छू, कृष्णा के लिए टिफिन लगा दे, मैं उसके लिए खाना लेकर जाऊंगी। पता नहीं तब से मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं। देख क्या रहा है, चल खाना खा। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि जब तुम मेरे बच्चों की अम्मा बनोगी और तुम्हें मम्मी 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 कहेंगे तब तुम कैसी लगोगी? स्टॉप इट क्रिश, कुछ भी बोलते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे इसमें शर्म कैसी भाई, पूरे रस्मों रिवाज के साथ तुम्हें दुल्हन बना के लाऊंगा, कोई चोरी नहीं कर रहा हूं जो शर्म आएगी। अच्छा, और वो शुभ घड़ी कब आएगी? आएगी, जरूर आएगी, लेकिन तब जब तुम एक परीक्षा में पास हो जाओगी तब। परीक्षा? कैसी परीक्षा? रोटी बनाने की परीक्षा। ओ रोटी? हाँ रोटी। देखो नील, मैं एक प्योर इंडियन हूं, लंदन में जरूर पला बड़ा हूं, लेकिन एक प्योर इंडियन के लिए यह चीज बहुत जरूरी है कि उसकी बीवी को कोई चीज आए ना आए, लेकिन
गोल रोटी बनाना जरूर आना चाहिए। अच्छा, एक मिनट। चलो, अब जल्दी से मुझे बता दो कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट नाइस। नाइस। अब देख क्या रहे हो, खाओ ना। अपना फ्यूचर देख रहा हूं। जो इस जली हुई रोटी की तरह डार्क है। लगता है अब जिंदगी भर जली हुई रोटियां ही खानी पड़ेंगी। हे भगवान, मुझे बचा ले। लेकिन एक्सक्यूज मी, मुझे अपना ये डार्क फ्यूचर मंजूर नहीं है। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। खाओ। मुझे ये जली हुई रोटी भी मंजूर है। कृष्णा, नील, कृष्णा, नील, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे मत रोको नील, मुझे मत रोको, प्लीज मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। न जाने क्यों आज मेरी भावनाएं मेरे आपे में नहीं है। न जाने कौन सी ऐसी ताकत है जो मुझे वापस खींचकर उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर देना चाहती है जहां हमने खुद अपने रिश्तों को एक अर्थ दिया था। जहां हमारे रिश्ते दिल की पुकार से बने थे, जहां कोई जन्म का बंधन नहीं था, इस रिश्ते का बंधन नहीं था। अपने उस ताकत को काबू में करो कृष्णा, वरना तुम नहीं जानते कि ये इस रिश्ते को कहां तक ले जाएगी। एक ऐसी जगह जहां हमारे रिश्ते को पाप का नाम मिल जाएगा। काश हम इस जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। तब तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा ना नील, बोलो। हाँ? अभी वो बंधन टूटा नहीं है कृष्णा। जन्म का ये बंधन अभी बाकी है नील और नीलाक्षी की दूरी। और ये दूरी तब तक नहीं मिट सकती जब तक ये जन्म है। तो फिर ठीक है नील, मैं एक नया जन्म लूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। इस जन्म के बंधन से मुक्त होकर एक नया जन्म लूंगा। कृष्णा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूं। वैसे भी ये जिंदगी बेमानी हो गई थी, लेकिन अब एक नए मायने के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा मैं। तुम मेरा इंतजार करोगी ना नील? बोलो, मेरा इंतजार करोगी ना? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो कृष्णा? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ होने का खौफ किसे है नील? भूल जाओ नील को कृष्णा, भूल जाओ उसे। नील कभी तुम्हारी दुनिया में थी ही नहीं। तो फिर मुझे बचाने का वादा करने वाली कौन थी? नीलाक्षी? हाँ,
नीलाक्षी, वो नीलाक्षी जिसे तुम किसी और नाम से जानते थे, वो नीलाक्षी जिसे तुम किसी और रूप में पहचानते थे। अब सब कुछ बदल चुका है कृष्णा, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन तुम्हें इस बदले हुए हालात के साथ जीना होगा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कृष्णा कि मैं तुम्हारी बेगुनाही को साबित करके ही रहूंगी। मेरी बेगुनाही? नीलाक्षी, गुनाह तो हालात ने किए और सजा हम भुगत रहे। मुझे आज भी याद है लंदन के वो दिन जब हम दोनों सिर्फ एक पल की दूरी के एहसास से भी सिहर जाते थे। लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे से कितने दूर खड़े हैं। मैं क्या करूंगा नीलाक्षी? ऐसी जिंदगी लेकर मैं क्या करूंगा? क्या करूं नीलाक्षी, बोलो क्या करूं? नीलाक्षी बोलो, बोलो क्या करूं? कृष्ण, क्या? अपने आप को संभालो कृष्णा, अपने आप को संभालो, हिम्मत मत हारो कृष्णा। अपने जज्बात पर काबू रखो कृष्णा। मैं राठी अंकल से मिलने जा रही हूँ, तुम्हारे जमानत की बात करने। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उस लड़की का फोटो भेज दो जिससे कृष्णा प्यार करता था। किसकी? वो नील की? जिसका बेटा खून के इल्जाम में बंद हो। उनकी आंखों के सामने तो वो हमेशा फांसी पर झूलता हुआ नजर आएगा ना। दीपक, कृष्णा को कुछ नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप इतना कह देना कि हमारा कृष्णा बेकसूर है।